आज आप लोगों को पढ़ाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या पढ़ाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आपको पहचान बताना है कि मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है, ई है आदि शब्द आता है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान कैसे आप लोग पहचानोगे? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा यह है, ये है आदि शब्द आते हैं। समझ गए? यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ए है आदि शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। समझे? बोलो। जैसे राधा खेल चुकी है, वह घर जा चुका है। ठीक है, तो इसमें लास्ट में चुका चुकी आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम आपको पढ़ाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य अनुवाद बनाने के नियम। ठीक है, रूल यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे लोग? सब्जेक्ट प्लस है जिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। समझ गए? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, इसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब यहां पे नोट लिखो। नंबर 1 लिखो, ही सी इट, कोई नाम तथा एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। एक वचन में क्या लगाएंगे हम लोग? हैज। ठीक है, समझ गए? आई देखो, ही सी इट कोई नाम तथा एक वचन में क्या लगाएंगे? हैज। इसके बाद दूसरा नोट नंबर लिखो, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि ही से इट हो, कोई नाम हो यानी एक वचन जब हो सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। वो आई, वी, यू, दे यानी जो कोई बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। समझे? तो एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि वाक्य में अभी या अभी तक हो, यदि वाक्य में अभी या अभी तक आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे यदि वाक्य में अभी या अभी तक आ जाए, जैसे अध्यापक अभी आए हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ठीक है,
तो यदि वाक्य में अभी या अभी तक आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे। अंग्रेजी कहां लिखेंगे? वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के मतलब है या है और वर्ब की तीसरी फॉर्म के बीच में लिखेंगे। जैसे ठीक, यदि वाक्य में अभी या अभी तक आ जाए तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद है या है, इसके बाद अभी या अभी तक की अंग्रेजी बीच में लिखेंगे। यानी है या है और वर्ब के बीच में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे? है या वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में लिखेंगे। समझ गए? ठीक, अभी मतलब जस्ट, वो अभी तक मतलब इट, YET, इसके बीच में लिखेंगे। अब देखो, जैसे इसका बता रहे तीसरा नंबर पॉइंट देख लो, ये पहला नंबर देख लो। जैसे अनुवाद लिखो, अनुवाद हम आपको बोल दे रहे हैं। जैसे वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, क्या लिखेंगे? एक मिनट को ऊपर लिख रहे हैं। वह घर जा चुका है, क्या करेंगे भाई बताओ, बोलो। सब्जेक्ट पे लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? ठीक, इसके बाद वर्ब, वर्ब रहेगा आपका जाना, जा रहा है ना, जा चुका है, तो जाना क्या होगा आपका? वर्ब, तो गो। अब गो का थर्ड फॉर्म तो क्या रहेगा? गोन। कहा जा रहा है? बोलो, सॉरी, ही हैज गोन। यहां पे ही, इसके बाद हैज या है, और इसके बाद गोन, फिर कहा? होम। ही हैज गोन होम। इसके बाद मैं अपना काम कर चुका हूं। जैसे दूसरा, मैं अपना काम कर चुका हूं, क्या लिखेंगे सबसे पहले? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। इसके बाद आई में क्या करेंगे? हैज या है? आई है, भैया आई के साथ हैज नहीं लगता, है लगता है। आई है, इसके बाद काम करना के डू, अब डू का थर्ड फॉर्म डन। इसके बाद अपना काम, माई वर्क। देखो समझो बात, यहां पे अपना की स्पेलिंग समझ लो, आई के साथ में माई। यदि अपना लगा हो तो सबसे पहले आई हो, सब्जेक्ट आई हो, तो आई के साथ अपना का काम होगा माई। समझे? आई के साथ माई, दे के साथ डियर, बी के साथ अवर। ठीक है, तो इस प्रकार होगा अपना। तो मैं अपना काम कर चुका हूं, तो आई हैव डन माई वर्क। इसके बाद तीसरा देख लो, अध्यापक अभी आए हैं। अध्यापक अभी आए हैं, अध्यापक अभी आए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, मतलब टीचर। इसके बाद
अध्यापक एक ही है ना, तो टीचर हैज। अब देखो अब बताया गया यदि वाक्य में अभी या अभी तक आ जाए, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है, इसके बाद में अभी या अभी तक की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी है ना, तो अध्यापक अभी आए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट। जस्ट, ठीक है। इसके बाद आना, तो कब, कम। द टीचर हैज जस्ट कम। द टीचर हैज जस्ट कम, मतलब अध्यापक अभी आए हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब अनुवाद कौन कौन बनाया कभी? बनाओ की और रिविजन कब है, बोलो। और रिविजन करवा दें? ठीक, करवा रहे हैं भी। जैसे मैं दूध पी चुका हूं, मैं दूध पी चुका हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आइए, इसके बाद है या है, इसमें क्या लिखेंगे, इसके बाद पीना, तो पीना क्या रहेगा, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या रहता है, DRUN के, ड्रंक। अब क्या, दूध। आए हो ड्रिंक मिल्क, यानी मैं दूध पी चुका हूं। इसके बाद हम लोग गाना गा चुके हैं। सब्जेक्ट फिर क्या रहेगा, वी। इसके बाद है, वी है। भाई देखो हम लोग, अब यहाँ पे वी पीपल नहीं लिखेंगे भाई, हम लोग बोल दे ना, तो हम एक सिंगुलर की प्लेयर है, प्लेयर मतलब बहुवचन है, ठीक है। तो हम लोग वी बस बोलो, हम लोग हो गया। भाई जितना हमारा समाज बैठा है, हम लोग एक हो तो भाई वह हो गया, लेकिन हम लोग 10 हो, 50 हो, 20 हो, तो क्या बोलेंगे, हम लोग। तो वी लिखे, इसका मतलब सब पूरा हो गया। तो वी के साथ क्या लगेगा, हैज के हो, वी है बहुवचन, तो लगेगा है, तो वी है। इसके बाद गाना, तो गा रही है ना, तो गा रही की क्या रहेगा, सिंग। तो सिंग के थर्ड फॉर्म संग। अब हम लोग गा चुके हैं क्या, गाना। संग है सॉन्ग, ठीक, समझिए। आजा भाई, कौन बनाएगा अपने बात, मनीषा आजा, कोशिश करो। इसके बाद चमन आएंगे, बोलिए। राम ने पुस्तक लिखी है। अब लिखना, लिखना का थर्ड हम पता नहीं, पता है, राइटर नहीं है, WRITTEN, WRITTEN। आगे लिख लो, राइटर, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ चमन, आ जाओ। चमन कहाँ पे, जल्दी आ जाओ।
राधा स्कूल जा चुकी है। राधा स्कूल जा चुकी है। क्या पे छोटे मात्रा लोगों छोटा होगी। हाँ सही बनाया करो। गोल GOL होता गधा। GONE सुनिए जो मैं रोटी खा चुकी हूँ। बनाओ उधर बना लो कोई दिक्कत नहीं काफी जगह। हाँ मैं रोटी खा चुकी हूँ। मैं रोटी खा चुकी हूँ। चंद्रू मैं रोटी खा चुकी हूँ। देखो ना आई हैव ईटन EATN ईटन CHAPAT चपाती से चपाती स्पेलिंग गलत है कि फिर सही है। ब्रेड भी लिख सकते हो ठीक है। आई हैव ईटन चपाती समझ गए। सही है फिलहाल के लिए अच्छा है। चपाती थोड़ा मिस्टेक है बाकी सही है। बहुत अच्छा उन्होंने सही किया है। और कोई इच्छुक है और कोई बनाया कुछ कोई इच्छुक है भाई। बोलो चपरासी ने घंटी बजाई है। कौन बनाएगा कोई इच्छुक है। जी सत्येंद्र क्या हुआ आपको। चपरासी ने घंटी बजाई है।